समय रहते दुरुस्त करें। ये एक महत्वपूर्ण मसला है। अपने कार्यकर्ताओं को कैडर में, अनुशासन में लाना सिखाएं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि वो केवल भीड़ के रूप में बदले ना। जब उनके अंदर मुद्दा आएगा, विचार आएगा, अनुशासन आएगा, तो वो कैडर के रूप में संगठित होंगे, तब वो वोट बैंक के रूप में खुद भी बदलेंगे और अपने मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों को भी बदल पाएंगे। आपके साथ ऐसा किया है, ये निंदनीय है। और मेरी मुलाकात विनय रतन जी से और चंद्रशेखर भाई से जब भी होगी, मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि कम से कम भीम सैनिकों के इस बात को लेकर अनुशासित करें कि महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको देख जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पे। आप सभी को पता होगा कि 21 जुलाई एक जो यहाँ पे आंदोलन, एक प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा हुए पूरे देश भर से। यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पार्टियों के भी यहाँ पे नेता दिखाई दे रहे हैं मंच पे। लेकिन वही दूसरी तरफ जो अक्सर जिन्हें मंचों पे हम दहाड़ते हुए देखते हैं, जिनकी एक आवाज़ से ही युवाओं में जोश भर जाता है, हमारे साथ ऐसी शख्सियत है मैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, नीरज भाई पटेल। इनसे बात करेंगे। इनका एक चैनल है नेशनल जनमत, ये भी आप लोग देखते होंगे, जो बेबाकी से ये आवाज़ रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ पहली बार मिले हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल। शुक्रिया, खुशी हुआ कि मेरी छोटी बहन इतना अच्छा काम कर रही है, मेहनत कर रही है। और अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जैसी छोटी बहनों को आगे बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। हम लोग तो थोड़ा चर्चित हो गए हैं तो अब उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे पता है कि शुरुआत में बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को। तो बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आप जैसे तमाम सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। ये बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि जेके ना फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई। ये बातें वही समझ सकता है जो शुरू में एक यूट्यूबर बनके और समाज हित में कुछ बेहतर, क्योंकि यूट्यूबर में हम ब्लॉगिंग करके भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उस पर व्यूज़ भी आएंगे। मुझे रिक्वेस्ट करने की, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं कहनी पड़ी। चलिए, ये अलग बात होगी। दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पे बात करने का, आज यहाँ पे जो जनसैलाब दिख रहा है, जिस कार्यक्रम का, जिस आंदोलन का आगाज़ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, और उन्होंने ये भी लाइव में बोला था कि आज पहली बार मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि अपने घर से आटा चावल रोटी लेके आएँ और जंतर मंतर पर एकता दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? यहाँ पर लखनऊ से स्पेशली मैं यही देखने आया था। मेरे लिए ये प्रदर्शन, ये मांग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस माहौल को समझना कि देश के लोग चाहते क्या हैं। मैं अमूमन विश्लेषण करने के लिए जाना जाता हूँ, तो मैं वही विश्लेषण करने यहाँ आया था। और मैंने अभी तक जो समझा वो ये बात समझी है कि लोग एक युवा बहुजन लीडर की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। और जो एक विपक्ष में शून्यता दिखती है, किस टाइप की शून्यता? जो मुद्दों की बात करने वाली शून्यता, आंदोलन वाली शून्यता, आप पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करने वाली शून्यता, उस शून्यता को चंद्रशेखर आज़ाद भरते हैं। युवाओं के अंदर भले ही लोग उसको अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ, लेकिन उस अनगाइडेड मिसाइल में भी कुछ लोगों की ज़रूरत समाज में है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस पूरी भीड़ को देख करके, चंद्रशेखर के प्रति लोगों में जो प्रेम है। अभी महिलाओं का यहाँ पर एक गुट बैठा हुआ था, बता रहा था कि 400 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं। इसका मतलब कि मौजूदा दौर की बहुजन राजनीति का एक लीडर इस्टेब्लिश हो गया है। सुरक्षा मिलती है कि नहीं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी होती है नहीं, लेकिन इस रैली ने, इस भीड़ ने, इस प्रदर्शन ने एक बात तय कर दी है कि प्रेम करो या घृणा करो, चंद्रशेखर आज़ाद को इग्नोर नहीं किया जा सकता। विपक्ष के लोगों ने, सत्ता पक्ष ने छोड़ दीजिए, विपक्ष के लोगों ने भी इग्नोर करने की कोशिश की। उनको भी ये संदेश दे देगी ये भीड़ कि तुम्हारा जो इंडिया गठबंधन है, बिना चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहुजन योद्धाओं के जो ज़मीन पर लड़ रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलनकारी कह लीजिए, लेकिन उस आंदोलनकारी की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर बात राजनीति की करें तो लोग ऐसा भी कहते हैं, और ये पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला है कि ये चंद्रशेखर केवल भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, इनके पास वोट बैंक नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें तो वो बात पिछले चुनाव के हिसाब से सही लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा बैक में जाएं, जैसे जिन लोगों को लेकर के बहुजन समाज में राजनीति होती है, बाबा साहब का नाम लिया जाता है,
बाबा साहब शुरू के चुनाव नहीं जीत पाए, नोवा खाली सीट खाली करवा के बैकडोर से उनको भेजा गया। कांसी राव साहब भी शुरू के चुनाव नहीं जीत पाए, 3-4 चुनाव लगातार हारे। तो एक आध चुनाव से वोट बैंक के तब्दील होने से आकलन नहीं किया जा सकता। आकलन ये भी है कि बसों का पैसा नहीं दिया गया। आपको पैसा मिला क्या आने के लिए? अपने आप आए ना, आपको पैसा मिला क्या आने के लिए? ये मैंने एक रैंडमली पूछ लिया, बिना लोगों को लंच पैकेट बांटे, बिना पानी तक की व्यवस्था नहीं है बिना जेब कर, हमारे जैसा पत्रकार लोग नाराज होकर चले जाते हैं। हम यहाँ धक्के मुक्के खा करके खड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि हमारे जैसे तमाम सारे लोग ये तो नहीं चाहते कि भाई ये सत्ता में आ जाए, वो सत्ता में आ जाए, लेकिन हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मानववाद की, विज्ञानवाद की, तर्कवाद की बात हो। और चंद्रशेखर आज़ाद जैसा युवा लीडर जो किसी का पुत्र नहीं है, किसी का भतीजा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो उस जैसा लोग व्यक्ति डेवलप हो ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि इस दौर में भी किसी प्राइमरी टीचर का बेटा, किसी लेखपाल का बेटा विधायक, सांसद, मंत्री और बन सकता है और पार्टी चला सकता है। अभी तक मैसेज क्या गया कि हमारी जेब में पैसा नहीं होगा टिकट खरीदने को, ये नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो चंद्रशेखर युवाओं के लिए एक उम्मीद की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर भाई को अब इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर वो कहीं से लोकसभा पहुंच जाते हैं तो लोगों का भरोसा भी पैदा होगा, प्लस वो लोग जो इस समय बार बार उनसे कह देते हैं कि एक बार और उनको देख लें, बहन जी को एक बार और देख लें, फिर तो हम आपके साथ हैं ही। तो अगर ये लोकसभा पहुंचते हैं तो वो एक बार देखने का सिस्टम भी शायद फिर खत्म हो जाएगा। लोगों को भरोसा जम जाएगा कि ये शख्स सदन में भी पहुंच सकता है, लड़ता है ही है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, भिड़ जाता है इसी में किसी को दो राय नहीं है, रंगबाज है, बहुजन में जो एक रौब होना चाहिए वो रौब भी है, युवा है, वो सारी क्वालिफिकेशन है सिवाय एक के कि वो व्यक्ति अभी तक सदन नहीं पहुंचा है। तो मैं भी चाहता हूं कि चंद्रशेखर जैसे लोग जो संविधानवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, मानववादी हैं, तर्कवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, ऐसे लोग सदन में पहुंचने चाहिए। उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और पार्टी भी बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको भी कवर करना है, चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये अनुशासन के विषय में क्या कहना चाहिए? हाँ, इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि अनुशासन की कमी रहती है। न सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यक्रमों में, बहुजन समाज के ज़्यादातर जगह पर अनुशासन को जोड़ के नहीं देखा जाता है। उससे कई बार जो संविधान की बात करते हैं ज़्यादा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, कई बार इससे तकलीफें होती है लोगों को। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने नेता के प्रति आपको प्रेम है, अपने नेता के प्रति दीवानापन है, लेकिन उससे अन्य नेताओं, अन्य लोगों को जो तकलीफ होती है, जैसे यहाँ भी तमाम विपक्षी दल के नेता भी आ रहे हैं, उनको धक्का मुक्की के साथ अगर आना पड़ता है तो उनको दिक्कत होती है। इस भीड़ को मैं चंद्रशेखर भाई से और उनकी पार्टी के लोगों से भी अपील करूंगा कि इस भीड़ को उनको मिशनरी भीड़ में, मुद्दों वाली भीड़ में परिवर्तित करना पड़ेगा। हाँ, इनसे भी ले लीजिए। एक चीज़ आपसे, और आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिम्मेदार, क्योंकि एक आइडल के रूप में भी आपको लोग देखते हैं, इस वजह से और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ जो महिलाओं की सम्मान करने वाले भीम आर्मी के लोग हैं, आज वही भीम आर्मी के लोग बड़े अजीब तरीके से हम लोग आ रहे थे, इसलिए हमने महसूस किया अजीब तरीके से टच करना, उन्हें धक्का देना, उनके लिए जगह ना खाली करना, उन्हें दबा देना। क्या कहना चाहेंगे, क्या कितना उचित है ये चीज़ें? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, जैसे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है, शर्मनाक है। यही बात मैं कहता हूं कि हमें बहुत तेज़ी से जय भीम बोलने के अलावा, जितनी महिलाओं से बात किया हमने, सारी महिलाएं करी, लेकिन कैमरे पे आने से डर है। आखिर डर किस बात का है? अगर इस तरह की चीज़ है तो मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों से ये कहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते, कि इन चीज़ों को समय रहते दुरुस्त करें। ये एक महत्वपूर्ण मसला है। अपने कार्यकर्ताओं को कैडर में, अनुशासन में लाना सिखाएं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि वो केवल भीड़ के रूप में बदले ना, जब उनके अंदर मुद्दा आएगा, विचार आएगा, अनुशासन आएगा, तो वो कैडर के रूप में संगठित होंगे, तब वो वोट बैंक के रूप में खुद भी बदलेंगे और अपने मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों को भी बदल पाएंगे। आपके साथ ऐसा किया है, ये निंदनीय है। और मेरी मुलाकात विनय रतन जी से और चंद्रशेखर भाई से जब भी होगी, मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि कम से कम भीम सैनिकों के इस बात को लेकर अनुशासित करें कि महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपको देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहिए? तो उन्होंने गोली खाई है, महिला के क्या अपील करना चाहिए? बहन के पीछे लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि लोगों के अंदर ये है कि बहुजन पत्रकार तैयार हों, तैयार हों, तैयार हों।
लोगों के अंदर है कि ना बिकने वाला नेता तैयार हो, लोगों के अंदर है ना बिकने वाला पत्रकार तैयार हो। तो ना बिकने वाला नेता चाहिए, ना बिकने वाला पत्रकार चाहिए, तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। तो आप मत बिकिए, हम आप भी नहीं बिकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, ये पर्सनली इंटरव्यू रहा है, लेकिन मैं और भी जनता से बात करने की कोशिश करूँगी। ये पूरी वीडियो देखने के बाद